So let's begin, students. Now that we are going to discuss some of the most important questions of engineering drawing. Engineering drawing that is common with your unit third. यूनिट थर्ड जो आपकी सिलेबस में है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो उससे कुछ एक आधा अच्छे सवाल जो है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक ऑटो कैड जो पढ़ी हुई है उससे रिलेटेड एक सवाल है कि इंसर्ट कमांड जो है इंसर्ट कमांड is used in AutoCAD to insert, किस चीज को इंसर्ट करने के लिए आपका इंसर्ट कमांड जो है इस्तेमाल होता है ऑटोकैड में। ठीक है, किस चीज को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल होता है ऑटोकैड में। तो इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो करंट फाइल में है उनमें, यानी ऑब्जेक्ट्स इन करंट फाइल, या फिर बी ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स इन एनी फाइल, या फिर सी ऑप्शन ब्लॉक्स इन एनी ड्राइंग फाइल। ब्लॉक आप इंसर्ट करते हैं ब्लॉक्स इन एनी ड्राइंग, या फिर आपका डी ऑप्शन है ब्लॉक्स एंड डब्ल्यू ब्लॉक्स इन द करंट ब्लॉक्स इन करंट ड्राइंग। ओके, तो इंसर्ट कमांड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है कि इंसर्ट कमांड ऑटोकैड में क्या क्या इंसर्ट करता है। ऑटोकैड में आप जानते ही हैं बहुत सारी चीजें इंसर्ट हो जाती हैं। ठीक है, लाइन, पॉलीलाइन, है ना, ऑब्जेक्ट आप जैसा चाहे दूसरी फाइल से निकाल के इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या होगा, इंसर्ट कमांड जो ऑटोकैड में इस्तेमाल होता है वो ब्लॉक्स और डब्ल्यू ब्लॉक्स करंट ड्राइंग में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ब्लॉक्स एंड डब्ल्यू ब्लॉक्स इन करंट ड्राइंग। तो हम देखते हैं कि कैसे है ये। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि पहले बात तो ब्लॉक्स और डब्ल्यू ब्लॉक्स होते क्या है, ये हम ऑटोकैड में डिस्कस तो किया, पर एक बार हम समझेंगे कि ब्लॉक्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ ड्राइंग एंटिटीज। ठीक है, मतलब जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आपकी उस चीजों का कलेक्शन है ब्लॉक। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आपका ब्लॉक का मतलब हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए ब्लॉक में अगर कोई भी करंट ड्राइंग में कोई भी चीज इंसर्ट करनी है और आपके पास ऐसे करके एक ट्रेपेजियम है ना, ऐसे करके एक ट्रेपेजियम है ना, और एक लाइन है और एक ये एरो है, तो ये एक इकट्ठा जो है ऑल टुगेदर एक साथ जो है इंसर्ट हो जाएगा। ऑल टुगेदर विल गेट इंसर्टेड। ठीक है, ऑल टुगेदर जो है इंसर्ट हो जाएगा। और जो आपका डब्ल्यू ब्लॉक है, डब्ल्यू ब्लॉक क्या होता है? ये पोर्शन ऑफ ड्राइंग, ये पोर्शन है ड्राइंग का, और कंप्लीट ड्राइंग है या तो फिर पूरी ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग का एक छोटा सा पोर्शन है या तो फिर ये पूरी ड्राइंग है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें किसमें किस तरह की ड्राइंग आपको ला सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। डब्ल्यू ब्लॉक इंसर्ट करने के लिए आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करिए, ब्राउज पे। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ब्राउज ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में। आप जाएंगे वहां पे आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के बाद आप ब्राउज में जाएंगे। ठीक है, ब्राउज में जाएंगे और उसके बाद फिर आप चूज करेंगे डब्ल्यू रिक्वायर्ड डब्ल्यू वॉक। ये सब आपका ऑटो कैड में होगा। ठीक है, ये डब्ल्यू वॉक आप चूज करेंगे। ठीक है, या फिर आप डब्ल्यू वॉक चूज करेंगे या फिर न्यू ड्राइंग चूज करेंगे। ये भी बात होती है।
तो ये किस फॉर्मेट में होता है आपका .dwg। आपने देखा होगा ऑटोकैड में जब आपने फाइल सेव की होगी तो .dwg पे सेव हुआ होगा या फिर .exf फाइल पे जो है इंसर्ट हुआ होगा, है ना। तो ये आपका जो है लॉक है, लॉक्स और ओके। तो इससे हमारा ये रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑटोकैड आपने चलाया है, आप के पास सॉफ्टवेयर है तो आप एक बार खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक कोन है, अ कोन, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर आप हिंदी में समझिएगा, ठीक है। अ कोन रेस्टिंग, एक कोन है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, अपने सतह पर एक कोन जो है खड़ा है, टिका है, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई कोन जो है खड़ा है, ठीक। पर अब इसको क्या किया जाए, इट इज कट, अब इसको काट दो। इट इज कट बाई अ प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन से काटा जा रहा है, एक प्लेन इंक्लाइंड टू एक्सिस, टू एक्सिस एंड पैरेलल, एंड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर्स, ठीक है। तो सेक्शनल व्यू क्या होगा उसके इसमें, सेक्शनल व्यू विल कैसा होगा, सेक्शन व्यू किस तरह का होगा, है ना। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको, ये मैंने जो लिखा है इसमें ऑप्शन है ए इलिप्स, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका पैराबोला, ठीक, ऑप्शन सी है आपका हाइपरबोला, ठीक, ऑप्शन डी है आपका सर्कल, ओके। तो चलिए हम पहले तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो कहा गया है वो हम ड्रॉ करते हैं। एक मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई करके तीन, ठीक, और यहाँ पे एक कोण जो है, ठीक, एक कोण इस तरह से था, है ना। कोण आप ऐसे मान के चलो कि ये बेस है उसका कोण का, तो वो रेस्ट कर रहा है, ये कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कोण जो है रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब किसी इंक्लाइंड लाइन से, इंक्लाइंड लाइन से अगर इसको काटो, अगर किसी इंक्लाइंड लाइन से अगर इसको काट दो, तो पहले इंक्लाइंड लाइन कैसे होती, कैसे ये है, ये आपका पूरा कोण है। इसका 3D विजुअलाइजेशन अगर हम करें तो कोण कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। कोण नीचे से देखोगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से कोण जो है कि नहीं, कोण जो है इस तरह से है, ठीक है ना। कोण इस तरह से है। अब इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम क्या करो, एक इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल इंक्लाइंड प्लेन के एक काट दो, ठीक है। इसको जो है पैरेलली काटोगे, इस तरह से पैरेलली काटो, ऐसे देखो, इस प्लेन से इंक्लाइंड है ना। ये तो थीटा डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, तो मैंने इसको जो है ऐसे काट दिया हॉरिजॉन्टली, इस तरह से अगर मैंने हॉरिजॉन्टली ये इंक्लाइंड प्लेन के मैंने इंक्लाइन करके ए से काट दिया थीटा एंगल में, ठीक है। तो तुमको पता है कि इसकी जो सतह है इस तरफ, सिर्फ इसी तरफ नहीं जाती इसकी सतह, ठीक है, इसकी सतह इस तरफ भी नहीं जाती है, इसके अंदर भी एक सतह होगी यहाँ पे, है ना, इसके अंदर भी एक सतह होगी ना। तो वो पूरा कैसा, किस तरह से चला जाएगा, एक पैराबोला बना लेगा, देखो, है ना। जब आप खुद से काट के देखोगे कभी तो आपको समझ आएगा, एक पैराबोला की शेप में, एक आकार में क्या होगा, कट जाएगा, है ना। पैराबोला के आकार में कटिंग होगी, ठीक, इस तरह से पैराबोला के आकार में कटिंग होगी, ठीक। ये रहा आपका पैराबोला, ओके। किस तरह का होगा कटिंग, पैराबोला की शेप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। अगर हम इसे सर्कुलर फॉर्म में अगर आपको थोड़ा सा और समझाएं लेकर, इस तरह से अगर इसके सर्कुलर फॉर्म में लेकर समझाएं तो इसका ये जो होगा ना, इसको आप कहते हो क्या, सेक्शन प्लेन कहते हो ना, सेक्शन प्लेन। एक सेक्शन काट दिया तो ये एक सेक्शन प्लेन, इस तरह से काटोगे तो, है ना। तो ये जो है आपका एक पैराबोला की शेप में कट रहा है,
ना, इस तरह से पैराबोला की शेप। ओके है ना। तो ये आपका जो है एक पैराबोला की शेप में कट गया। ठीक है, तो हमने एक सवाल ये भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबने पैराबोला देखा है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी देखा होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना, मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ। पैराबोला कुछ इस तरह का होता है, इस तरह के शेप में होता है ना, इस तरह से, या तो फिर इस तरह से होगा पैराबोला, है ना। एक ही तरफ अगर हो तो ये पैराबोला, पर अगर दोनों तरफ हो, अगर सिर्फ इसकी बात हो तो ये पैराबोला, अगर दोनों तरफ हो तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। ठीक है ना, अगर दोनों तरफ हो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइपरबोला हो जाएगा। समझ गए। तो देखो अब दोनों तरफ अगर पैराबोला बना हो जेनेटिक एक्सिस के अबाउट, तो वो जो है हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो अब हम आपने मैथ्स में नाम सुना होगा, पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, रेक्टेंगुलर इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इफ अगर एक कर्व इफ अ कर्व इज ट्रेस्ड, अगर जो कर्व है कुछ इस तरह से ट्रेस होती है, ट्रेस आउट होती है किस तरह से, बाई ट्रेस्ड आउट बाई अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे, इस तरह से पॉइंट मूव करे, कोई भी कर्व इस तरह से बने कि उस पे कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे, इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट प्रोडक्ट of its distances from two fixed lines at right angles to each other is constant. Then those fixed lines are formed. तो वो fixed line क्या कहलाएंगे? Then those fixed lines, वो fixed line क्या कहलाएंगी? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, उसमें अगर किसी कर्व को इस तरह से ट्रेस करना है, इस तरह से कर्व को बनाना है कि कोई पॉइंट उस कर्व पे इस तरह से घूमे कि उसके प्रोडक्ट जो डिस्टेंसेस हो फिक्स्ड लाइन से, दो फिक्स्ड लाइन से, ठीक है, दो फिक्स्ड लाइन से जो उसकी डिस्टेंसेस है ना, वो जो राइट एंगल पे फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंसेस है वो कांस्टेंट रहे, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और ये पूछ रहा है कि तब वो फिक्स लाइन आपकी क्या कहलाएंगी, इनका इसको क्या कहेंगे बताइए, वो फिक्स लाइन क्या कहलाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत आपने कोनिक सेक्शन जब अपना पढ़ा होगा मैथ्स का, तब ये उसमें भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो होगा एसिम्टोट्स। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इंटरसेप्ट्स। ठीक है, सी ऑप्शन होल्स, है ना, या फिर डी ऑप्शन लिमिट कहलाएंगे। लिमिट और होल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये तो आप वैसे ही नकार दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट या मेट्रोलॉजी में आता है, वो इस क्वेश्चन के रेफरेंस पॉइंट से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो आप मान के चलिए ये वाई एक्सिस है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से फिगर बना देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है कि एक ऐसा कर्व है जिसकी डिस्टेंस दो फिक्स लाइन से क्या है, कांस्टेंट है ना। तो वो आप एक्स वाई इक्वल्स टू वन अगर बनाते हो, एक्स वाई इक्वल्स टू वन बनाते हो ना, एक्स वाई इक्वल्स टू वन, ये अगर कर्व बना दो तो इसकी इस ये जो पॉइंट होगा, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमेशा कांस्टेंट रहेगी और बराबर रहेगी, सेम डिस्टेंस रहेगी, है ना। तो ये आपका कुछ ऐसे हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब इनसे जो है क्या है, डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, फिक्स है। ओके,
तो अब पूछा जा रहा है डिस्टेंसेस अब फिक्स्ड है और राइट एंगल पे भी हैं दोनों लाइन से, है ना। तो पूछ रहा है कि वो फिक्स लाइनें क्या कहलाएंगी, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइनें क्या कहलाएंगी, ये जो एक्स वाई एक्सिस है ये क्या कहलाएगी, और ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या कहलाएगी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका होगा एसिम्प्टोट्स, क्योंकि एसिम्प्टोट्स के अबाउट ही आपने जो है कर बनाया है। अगर आपने सही से कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा अपने मैथ्स में तो आपको ये चीज जो है अच्छे से पता होगी, है ना। अगर मैं इसके बीच में एक छोटा सा जो है इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसे भी कहेंगे क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इस तरह से एक सर्किल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, और यहाँ से अगर एक लाइन पास कराओ ओरिजिन के आसपास, ओरिजिन के अबाउट एक लाइन पास कराइए, ओरिजिन के अबाउट एक लाइन पास कराइए, तो ये कुछ इस तरह से लाइन होगी। ओके, ये कुछ इस तरह से लाइन होगी। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये वाली लाइंस जो होंगी, दो दो लाइंस जो होंगी इन्हें हम कहेंगे क्या, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। दो लाइंस को कहेंगे क्या, डायरेक्ट्रिक्स। आपने कोरिक सेक्शन में चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो आपकी किसी कर्व को बनाने में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो ये हमारा इससे आंसर जो निकला वो क्या है, एसिम्प्टोट्स उनको कहेंगे, उन दो फिक्स लाइन को हम लोग कहेंगे एसिम्प्टोट्स कहेंगे। ओके, सो दिस इज दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी अच्छा सवाल है। मुझे लगता नहीं है कि एक बार में जो है आपको वो सवाल समझ भी आएगा। ठीक है, पर हम देखते हैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो भी कुछ इसी तरह से जो है ये सब चीजों से जो है रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो मान के चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है द लाइन पासिंग द लाइन पासिंग थ्रू, जो लाइन जो है पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्टरिक्स इज कॉल्ड। ठीक है, फोकस के परपेंडिकुलर, फोकस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर हो डायरेक्टरिक्स के, तो उसे हम क्या कहते हैं। उसका है ऑप्शन ए एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन बी वर्टेक्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसेंट्रिसिटी, ऑप्शन डी कोनिक। ओके, तो अब हम इसको जो है समझते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। कि पहले क्वेश्चन में कहा गया लाइन जो फोकस से पास हो, आपको ये पता है कि ये जो कर्व होगा वो कर्व हमेशा किसी ना किसी फोकस के आसपास बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये फोकस है। ठीक है, जैसे आपने लाइट के जो लॉस पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन के, वो भी आपने देखा होगा कि जब लाइट किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से पास होती है तो डायरेक्टली फोकस से निकलती है ना, फोकस पे अगर नहीं जाती है तो फिर उसकी इमेज जो है वर्चुअल इमेज बन जाती है ना, तो आपको नजर नहीं आती है। ओके, तो इस केस में देख लीजिए, इसमें कहा गया है द लाइन जो है पास हो रही है फोकस से, तो वो क्या हो जाएगी, वो ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई जो लाइन है वो फोकस से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, तो ये जो वाई एक्सिस हो गई ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, वाई एक्सिस क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस